गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन बाइंग की वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो यहाँ पर शूट कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर के जरूर देखिए और लोगों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि देखिए मोस्टली हमारे पास यहाँ पर 90 to 95% ऑप्शन बायर है और उसमें भी जो है 90% लोग यहाँ पर पैसे लूज कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखिए सबके उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। उन लोगों को वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्लीटली एक ऑप्शन बाइंग की मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है और मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मार्केट में एंट्री करनी है, किस तरह से एग्जिट करनी है, क्या प्लान होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो उसके लिए वीडियो सीरीज मैंने कंटिन्यू यहाँ पर की है। वीडियो नंबर 3 है ये कि हाउ टू मेक परफेक्ट एंट्री। तो आपकी एंट्री परफेक्ट कैसे हो सकती है, किन किन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी एंट्री परफेक्ट हो सकती है, कौन सी ऐसी नॉलेज है जो आपको लेनी चाहिए जिससे आपकी एंट्री सही हो सकती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बाइंग में देखिए सारी की सारी गेम ही ऑप्शन एंट्री के ऊपर है। ऑप्शन सेलर अगर एक गलत जगह पर भी एंट्री लेगा तो भी वो, अगर वो ओटीएम में ट्रेड कर रहे हैं तो भी वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर बना लेगा। लेकिन अगर एक ऑप्शन बायर है तो उसकी एंट्री अगर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगी तो वो पैसे नहीं बना सकता, ठीक है ना। इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि अगर उसकी एंट्री परफेक्ट है तो ही ऑप्शन बायर पैसा बनाएगा। एंट्री अगर उसकी गलत है तो वो पैसा नहीं बना सकता। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। तो रैंडम ट्रेडिंग बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन बायर के लिए रैंडम ट्रेडिंग बिल्कुल है ही नहीं। आपको एक डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे कितने ट्रेड करने हैं, मेरा रिस्क पर ट्रेड क्या होना चाहिए, मेरा रिस्क पर डे क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले देखिए मैं बात करूंगा यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की। सबसे पहले अगर एक आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। टेक्निकल एनालिसिस देखिए जो पॉइंट मैं बताऊंगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस हमारा पॉइंट 1 है। अब टेक्निकल एनालिसिस में आप कौन कौन सी चीजें दे सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर आपको सपोर्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपका पता होना चाहिए कि मार्केट में सपोर्ट कहां पर है और रेजिस्टेंस कहां पर है। कल ऐसे कौन सा लेवल से जहां से कल मार्केट रिवर्स हुई है या मार्केट कल बाउंस बैक हुई है, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। और देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको एक्यूरेट ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। अगर आप कहीं गलत सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो आप एंट्री भी आपकी गलत होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देखिए ये सारी बेसिक नॉलेज है, ठीक है ना। और ये जो वीडियोस में बना रहा हूँ ये सारी मोस्टली देखिए बिगिनर से लेकर के जो आप समझ लीजिए 4-5 साल भी हो चुके हैं तो सारे लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तीसरा इसके साथ ऐड करना चाहें तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बाइंग ही करते हैं तो एक ऑप्शन चेन भी आप यहाँ पर कंटिन्यू, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि ऑप्शन चेन में किस तरीके से देखना है, कहां पर ओआई डेटा ज्यादा लगा हुआ है, कहां पर ओआई डेटा कम लगा हुआ है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। टेक्निकल एनालिसिस लाइक यहाँ पर ट्रेंड लाइन किस तरीके से मेरे को ड्रॉ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करना है। अगर आपको इंडिकेटर यूज करते हैं तो मे बी 1 से 2 इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे अगर इंडिकेटर यहाँ पर यूज करेंगे तो फिर एक इंडिकेटर आपको बाय साइड बताएगा, दूसरा सेल साइड बताएगा, तीसरा बाय साइड बताएगा, चौथा रेंज बाउंड बताएगा। तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इंडिकेटर यूज करना है तो 1-2 इंडिकेटर आप यहाँ पर जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं दूसरे पॉइंट की यहाँ पर बात करूंगा। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है ट्रेंड एनालिसिस। तो हम कैसे मार्केट में पता कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, हमको क्या ट्रेड करना चाहिए, क्या नहीं ट्रेड करना चाहिए। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेंड एनालिसिस आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये है ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं। अगर आप चाहें तो ये सारी पॉइंट नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद जाकर के आप इन सब चीजों को रीड कर सकते हैं दोबारा। ट्रेंड एनालिसिस, अब जैसे मान लीजिए मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ये ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ये ट्रेंड हमारा क्या हो गया, ये ट्रेंड बिल्कुल क्लियर कट हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया। अगर मार्केट में ट्रेंड जो है इस तरीके से चल रहा है, आप देख रहे हैं प्राइस जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रेंड हमारा बेयरिश हो जाएगा, ठीक है ना। मार्केट नीचे की तरफ है तो ट्रेंड हमारा ये बेयरिश हो गया। अगर मार्केट समझ लीजिए इस तरीके से चल रहा है तो ये ट्रेंड हमारा रेंज बाउंड ट्रेंड हो गया। अब देखिए अब हमको कई बार क्या होता है कि अच्छा ही एक एंट्री लेने के लिए हमको चीजों को सिंक करना पड़ता है। तो वो हम सिंक किस तरीके से कर सकते हैं मैं वो भी समझा देता हूं। तो देखिए वो सिंक करने का तरीका ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एंट्री ली, मार्केट में जो मेन ट्रेंड चल रहा है, मेन ट्रेंड आप समझ सकते हैं, मान लीजिए 15 मिनट का ट्रेंड, 15 मिनट का ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है और इंट्राडे का ट्रेंड भी यहाँ पर अप ट्रेंड है। तो ये दोनों ट्रेंड जो है वो सिंक हो चुके हैं, मतलब एक दूसरे में सिंक्ड है। तो आप यहाँ पे आराम से लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, मेन ट्रेंड 15 मिनट का या 30 मिनट का ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड है और इंट्राडे का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और आपने यहाँ पर शॉर्ट बना के रखा है, तो यहाँ पर मे भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर ट्रेंड सिंक्ड है और मेन ट्रेंड भी ऊपर की तरफ है और ये ट्रेंड इंट्राडे का ट्रेंड भी ऊपर की तरफ है तो आप अच्छा पैसे बनाएंगे। अगर मेन ट्रेंड डाउन की तरफ है और इंट्राडे का ट्रेंड भी डाउन है और आपकी एंट्री भी शॉर्ट है तो भी यहां पर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस, एंट्री करने से पहले आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है ना। देखिए जैसे आजकल 3-4 दिनों से मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, ठीक है ना मार्केट ऊपर की तरफ है ना मार्केट नीचे की तरफ है, एक रेंज ऊपर की तरफ है एक रेंज नीचे की तरफ, उस रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। तो उस लेवल के अंदर मार्केट फंसी हुई है, तो वो हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑप्शन बायर के लिए कि रेंज मार्केट में ट्रेड ना करे, क्योंकि रेंज मार्केट में जो है कंप्लीटली थिएटर डीके होता है, ठीक है। आपको यहां पर देखिए जो फोकस करना है वो फोकस करना है एक ऑप्शन बायर को, वो सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग पर। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो ही ऑप्शन बायर यहां पर पैसा बना सकता है, ठीक है ना। मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है? मोमेंटम ट्रेडिंग वो होती है जहां से आपने एंट्री ली और आपके एंट्री लेते ही मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कर गया, ठीक है ना, वो होती है मोमेंटम ट्रेडिंग। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहां पर एक रेंज में फंसा हुआ है, रेंज में फंसा हुआ है और मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट किया। अब जैसे ही ब्रेकआउट किया तो ये प्राइस क्या करेगा, यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो यहां पर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है ना। आपको देखना मार्केट कहां से मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। कई बार मार्केट क्या होता है, कई बार मार्केट एक अच्छा खासा रेंज में फंस जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाते जाते अब यहाँ पर रेंज में फंस जाता है, तो यहाँ पर भी मार्केट कई बार आपको ब्रेकआउट दिखाएगा, यहाँ भी ब्रेकआउट दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लेंगे प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा और प्राइस यहाँ पर रिवर्सल चेंज, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। और ये देखिए ये क्या होता है, ये मार्केट का फेज 1 होता है, ये मार्केट का फेज 2 होता है और ये मार्केट का फेज 3 होता है। तो मार्केट की एक साइकिल होती है, ठीक है ना, और ये साइकिल कंटिन्यू इसी तरीके से चलती रहती है। पहले मार्केट अप ट्रेंड होगा, फिर मार्केट साइडवेज होगी, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड होगा। अब डाउन ट्रेंड हो गया, अब उसके बाद मार्केट में यहाँ पर रेंज बनेगी, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये साइकिल कंप्लीट हो गई। साइकिल कंप्लीट होगी मतलब डाउन ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट रेंज में गई, फिर अप ट्रेंड। तो अब ऊपर जाकर के मार्केट इस तरीके से फिर मतलब इस तरीके से ही मार्केट कंटिन्यू चलेगी, अपनी साइकिल कंप्लीट करती हुई चलेगी। तो देखिए अगर आपको एक अच्छा पैसा बनाना है, मार्केट से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और ऑप्शन बायर हो आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है। नो मैटर कि आपको 10 ट्रेड करने हैं, 20 ट्रेड करने हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ एक ट्रेड, 1 से 2 ट्रेड करने हैं, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्राई करिए कि मैं कुछ ऐसा सेटअप बनाऊं, मैं कुछ ऐसी चीजें सीखूं जो कि मतलब मॉर्निंग में 10 बजे तक 11 बजे तक मैं फ्री हो जाऊं, क्योंकि जो मोमेंटम मिलेगी वो मोमेंटम मॉर्निंग 9:15 बजे से लेकर के 10 बजे तक मोमेंटम होती है मार्केट में, ठीक है ना। उसके 11 बजे तक मोमेंटम थोड़ी स्लो हो जाती है, 11 बजे से 12:30 बजे तक मार्केट में बिल्कुल मोमेंटम स्लो हो जाती है। अब उसके बाद जो मोमेंटम आती है 12 साढ़े 12 बजे के बाद आती है। तो आपको देखना है कि मार्केट में मोमेंटम कहां से हो सकती है, ठीक है ना। हमारे बहुत सारे ऐसे सेटअप हैं जहां पर हम सिर्फ मोमेंटम को ही कैच करते हैं, मोमेंटम को ही ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो आपको मोमेंटम ही ट्रेड करना है, आप कहीं पर भी एंट्री नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये जो मार्केट है, ये मार्केट क्या है, ये मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, तो यहां पर आपको मोमेंटम नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ी कैंडल बनी, अब यहां पर अगर आप एंटर हो रहे हो, ये ग्रीन कैंडल पे एंटर हो रहे हो, इमीडिएटली प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अब यहां से प्राइस आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा, तो आपको क्या दिखा, ब्रेकआउट हो गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये रेजिस्टेंस एरिया था और इमीडिएटली प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो आपको देखना पड़ेगा मार्केट में मोमेंटम कहां पर बन रही है, मार्केट का मोमेंटम कब टूट रहा है, जहां पे आपको एग्जिट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये रूल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेवर ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट जो है जाकर के ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। मान लीजिए कि मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, और ये प्राइस यहां से नीचे की तरफ आया, तो ये जो प्राइस नीचे की तरफ आया, आप यहां पर जाकर के कहीं शॉर्ट कर रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। देखिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यही गलतियां करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, अब नीचे की तरफ आ रहा है तो हमने ट्रेंड एनालिसिस की ही नहीं, मेन ट्रेंड हमने देखा ही नहीं कि ट्रेंड हमारा कौन सा है। और यहां पर जो प्राइस देखिए, अब ये क्या होगा ना, मार्केट ये इंपल्स मूव होती है और ये करेक्शन मूव होती है, ये इंपल्स ये करेक्शन, मार्केट इसी तरीके से चलती है। अब यहां पर जब मार्केट करेक्शन मूव करने जाएगी तो ट्रेडर जो है यहां पर जाकर के बाइंग कर लेता है। अब होता क्या है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर नीचे आकर के उसका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, फिर वो कहता है कि मार्केट तो है मेरा स्टॉप लॉस लेती है। अरे भाई आपने ट्रेंड ही गलत पकड़ा हुआ है, यहां पर मार्केट का ट्रेंड
डाउन ट्रेंड है, मतलब अगर आपने बस पकड़ी है दिल्ली की तो मुंबई कैसे पहुंच जाओगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना है कि अगर मार्केट का फ्लो नीचे की तरफ है तो मुझे यहां पर वेट करना है, यहां पर ट्रेड ना लेकर के मेरे को वेट करना है कि मार्केट अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आ जाए या किसी मूविंग एवरेज के पास आ जाए, और उसके बाद अगर मार्केट यहां पर मुझे सिग्नल देती है तो जाकर के मैं ट्रेड करूंगा। यहां बीच में कहीं पर भी रैंडम ट्रेड नहीं करूंगा। कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चल जाएगा, लेकिन लगने से नहीं होगा, आपके लगने से नहीं होगा। आपको वही चीज ट्रेड करना है जो मार्केट आपको दिखा रही है, जो चार्ट आपको शो कर रहा है, जो पैटर्न आपको दिखा रहा है, वहां पैटर्न कौन सा बन रहा है, वहां पे कैंडल कौन सी बन रही है, उसके बाद ही जाकर के आपको ट्रेड करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि अपने को ट्रेड के अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर आप ट्रेड के अगेंस्ट जाओगे तो मे भी एक आध कैंडल का आपको प्रॉफिट मिल जाए या 10 में से एक ट्रेड में प्रॉफिट भी मिल जाए, क्या पता मार्केट यहां से रिवर्सल ही कर दे, क्या पता ऊपर की तरफ चल भी जाए, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। ये विदाउट लॉजिकल ट्रेड है, यहां पर कोई लॉजिक नहीं है। तो हमारे ट्रेड, हमको अगर हम ट्रेड करने जा रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक जरूर होना चाहिए। विदाउट लॉजिक अगर आप ट्रेड करेंगे तो 100 में से एक आध बार प्रॉफिट जरूर मिल जाएगा, लेकिन 99% टाइम्स आप फेल ही होंगे। और रीजन ही यही है जिससे लोग पैसे नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वो रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक ट्रेड में लॉस हो गया तो वो क्या करते हैं कि चलो ठीक है, मैं दूसरे ट्रेड में ट्रेड करता हूं और उसमें क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, बढ़ा देते हैं कि मेरा लॉस रिकवर होगा, मैं बंद कर दूंगा। अब जैसे क्वांटिटी बढ़ाते हैं लॉस और बड़ा हो जाता है, और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं लॉस बढ़ा। अब वो देखिए शाम होते होते वो लॉस इतना बड़ा हो जाता है जितना कि वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना लॉस लूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, वो चीजें बहुत जरूरी है। ओके, तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब इसका देखिए आपको यहां पर देखना है मार्केट का सेंटीमेंट, कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है। ओके, मार्केट का सेंटीमेंट मींस मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि मार्केट के सेंटीमेंट में क्या होता है। ये हमारे पास, पहले मैं नोट कर देता हूं, आप भी नोट कर लीजिए, ठीक है। मार्केट सेंटीमेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मार्केट का सेंटीमेंट। अब मार्केट का सेंटीमेंट क्या है? मार्केट का सेंटीमेंट में भी शायद कोई न्यूज बेस्ड मार्केट तो नहीं चल रही है। न्यूज बेस्ड मार्केट में जैसे आगे हमारा कोई इलेक्शन होता है, ठीक है ना, इलेक्शन हो गया, या फिर मान लीजिए कोई बाहर से कोई न्यूज आ गई कि पाकिस्तान ने किसी के ऊपर बम फेंका या किसी ने पाकिस्तान के ऊपर बम फेंका, कोई ऐसी न्यूज, कोई टेररिस्ट न्यूज, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए कहीं पर कोई बिल्डिंग क्रैश हो गई, कोई टेररिस्ट ने किसी ने हमला कर दिया, कुछ भी हो गया, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज, मतलब जिसकी हमने सोचा नहीं था और वो न्यूज आ गई। या फिर कुछ होती है प्री डिफाइंड न्यूज, मतलब जैसे इलेक्शन की, हमको पता है कि ये इलेक्शन है, इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, तो यहाँ पर मार्केट जाकर के बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। मतलब हम यहाँ पर समझ नहीं सकते मार्केट को। या तो मान लीजिए किसी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई ऐसा ABCD स्टॉक है और उसका रिजल्ट आने वाला है, उसका रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन जाकर के हो क्या रहा है, उसका रिजल्ट बहुत ही खराब आ जा रहा है। तो उस केस में मार्केट बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर इफेक्ट कर सकती है, ठीक है ना। एक होते हैं हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल मार्केट, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ट्रेड करने से पहले जाकर के एक बार आप चाहे मनी कंट्रोल पर जाकर देख लीजिए या किसी पर देख लीजिए कि आज कोई ऐसा, मतलब कोई बड़ा स्टॉक जैसे TCS हो गया या फिर रिलायंस हो गया या फिर बैंकिंग स्टॉक हो गए, कि ऐसे का रिजल्ट तो नहीं आना। अगर रिजल्ट आना है तो आपको थोड़ा देख समझ के ट्रेड करना है। या मान लो मार्केट की, अगर मान लीजिए मार्केट में आज कोई RBI पॉलिसी है, आज गवर्नर ने कोई हमको स्पीच देनी है, कोई मान लीजिए कि वहां रेपो रेट बढ़नी है, घटनी है, कुछ भी होना है, तो वहां पर मार्केट जो है रिएक्ट कर सकती है, जो हमने सोचा भी नहीं होगा। कई बार मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चल जाएगी, नीचे चल जाएगी। और देखिए, और मेन जो चीज होती है, इस चीज को तो हम भूल नहीं सकते हैं, ये चीज है बजट, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो एक निर्मला सीतारमण कैंडल बनी थी तो उसके लिए बजट बहुत जरूरी है। तो बजट के टाइम पर भी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है। मार्केट का सेंटीमेंट देखना है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट न्यूज बेस्ड मार्केट है ये या फिर मार्केट नॉर्मल चल रही है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट नॉर्मल चल रही है तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रख करके ट्रेड करना है। देखिए, ये ऑप्शन बाइंग के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। ऑप्शन सेलर तो मे भी हैंडल कर लेगा, ऑप्शन सेलर का प्रीमियम डीके नहीं होगा, लेकिन आपका यहाँ पर प्रीमियम डीके बहुत बुरी तरीके से होगा। और आप बैठे रहेंगे कि मेरा जब स्पॉट में स्टॉप लॉस हिट होगा तब मैं निकलूंगा, और पता चला आपका प्रीमियम डीके होते 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 जब आपका स्पॉट का स्टॉप लॉस हिट हुआ तब तक आपका मार्केट बहुत नीचे आ गया और आप बहुत बड़ा लॉस करके बैठे हो। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके ट्रेड करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट देखिए हमको किस तरीके से करना है, इसके ऊपर देखिए मैं किसी दिन मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई भी हुई है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा। रिस्क मैनेजमेंट, इसमें देखिए हमको दो चीजों को ध्यान में रखना है कि रिस्क पर ट्रेड, ठीक है ना, कि मैंने कितना रिस्क, एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क लेना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पर रिस्क पर डे, कि मेरा एक दिन का रिस्क कितना होना चाहिए,
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा देता हूं कि मेरे पास 2 लाख रुपए कैपिटल है, ठीक है ना, और आपको यहां पर डिफाइन करना है कि मेरे को एक दिन में 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। देखिए, अगर आप कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, अगर आप माइंड सेट अपना प्रॉपर सही रखना चाहते हैं, तो अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क मत लीजिए। अब 2 लाख के कैपिटल के ऊपर मैं अगर 2% का रिस्क डिफाइन करूं तो कितना हो गया, 4000 रुपया हो गया। तो मैं एक ट्रेड में कितना रिस्क ले सकता हूं, मैं एक ट्रेड में 2000 रुपए का रिस्क ले सकता हूं, ठीक है ना, 2K का। क्यों ले सकता हूं, क्योंकि मैंने डिफाइन किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है कि मैं एक दिन में 2 स्टॉप लॉस लूंगा, 2 SL अ डे। अगर मेरे ये 2 SL हो जाते हैं देन आई विल क्लोज माई सिस्टम, मैं अपना सिस्टम बंद कर दूंगा। तो मैं यहां पर 4000 रुपए का रिस्क ले सकता हूं। ओके, तो मेरा रिस्क पर डे कितना हो गया, रिस्क पर डे मेरा 4K हो गया। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि अगर आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हैं और आपके पास बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा कोई सिस्टम है जिससे कि आप कहते हैं कि मैं अच्छे प्रॉफिट निकाल लूंगा, तो आप वहां पर रिस्क बढ़ा सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि मार्केट आज बहुत अच्छी चलने वाली है, तो मे बी आप वहां पर जाकर के शायद आप रिस्क अपना थोड़ा सा बढ़ा कर दें, इंक्रीज कर दें 5% से लेकर के 10%। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमको रिस्क बढ़ाना पड़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिए 10% से ज्यादा कभी भी आपका कैपिटल एक दिन में लूज ना हो, क्योंकि अगर 10% से ज्यादा कैपिटल आपका एक दिन में लूज हो गया तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, वो पैसा रिकवर नहीं होगा, और आप उस पैसे को रिकवर करने के लिए जाएंगे और गलतियां करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड करेंगे, तो वहां पर आपका बड़ा पैसा लूज होगा, मे बी आपका अकाउंट पूरा वॉश आउट हो जाए, ठीक है ना। तो जिस दिन मान लीजिए कि मैंने डिफाइन कर लिया कि मैं 5 से 10% का मैं रिस्क लूंगा, उस दिन हमने क्या करना है, उस दिन मान लो कि मैंने बड़ा रिस्क लेना है तो 5000 रुपए, ठीक है ना, और 5000 रुपए, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, मेरा 2 लाख रुपए कैपिटल था, 2 लाख रुपए कैपिटल से मैं कितना रिस्क ले रहा हूं, मैं यहां पर ले रहा हूं 5% का रिस्क, ठीक है, 5% का रिस्क। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की प्लेयर हैं तो आप डेली भी 5% का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर 5%, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर आप 5% का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 15% आपका रिवार्ड होना ही चाहिए। ओके, तो यहां पर आप 5% का भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप यहां पर किसी इवेंट पर ट्रेड कर रहे हैं और बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो यहां पर 10,000 का भी ले सकते हैं, लेकिन वो रिस्क आपका 10% का हो जाएगा, और रिस्क पर डे कितना हो गया, यहां पर 10K हो गया। ये चीजें आपको ट्रेड करने से पहले प्लान बना लेना है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए कि मैं एक दिन में कितना लूज करने वाला हूं, और डिसिप्लिन के साथ, विद फुल्ली डिसिप्लिन, अगर ये 10,000 रुपए मेरे दोनों ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं चुप करके मैं अपना सिस्टम बंद कर दूंगा, ठीक है ना। 2 स्टॉप लॉस से ज्यादा नहीं लेना है, रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने जाएंगे तो मैं आप कुछ क्या बोलूं, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ झेला होगा अपनी लाइफ में, बहुत लोग अभी भी बहुत सफर कर रहे होंगे, बहुत पेन भरी लाइफ से गुजर रहे होंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो अभी भी डिसिप्लिन नहीं हो पाए हैं, अभी भी अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर पाए हैं। उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, उनको सब पता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी बार बार वही गलतियां रिपीट कर रहे हैं। तो जो गलती एक बार हो चुकी है उसको रिपीट मत करिए, डिसिप्लिन बनिए, अपने आप को मेडिटेट करिए, ठीक है ना, मेडिटेशन करिए, उससे जो है आपको बहुत आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप कर लेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, ट्रेड लेते समय आपको डर नहीं लगेगा, फियर, ग्रीड, इमोशंस, ये सब चीजें नहीं आएंगी। ओके, नेक्स्ट स्टेज हमारा देखिए, अब मैं इसकी बात करने वाला हूं कि मेंटल एनालिसिस, ठीक है ना। मेंटल एनालिसिस, जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा कि टेक्निकल की लैंग्वेज में यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, तो यहाँ पर एक होता है मेंटल एनालिसिस, ठीक है ना। इसके ऊपर तो मैंने पूरी स्टडी की हुई है, मेंटल एनालिसिस के ऊपर मैंने पूरी स्टडी की हुई है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ अपने हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, मैं आपको मोटा मोटा सा बता देता हूं। कुछ हार्मोन्स होते हैं और वही हार्मोन्स जब एक्टिव होते हैं तभी इंसान गलतियां करता है, और वो हार्मोन्स एक्टिव कैसे होते हैं, क्योंकि आपकी हैबिट हो चुकी है। अगर आप अपना हैबिट चेंज करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके हार्मोन्स भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। अब मेंटल एनालिसिस में देखिए आपको क्या करना है। मेंटल एनालिसिस में सबसे पहली चीज, अगर आप गलती नहीं करना चाहते हैं तो ट्रेड विद प्लान। आपको प्लान, आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मैं एंट्री कहां पर करूंगा, ठीक है ना। ट्रेड योर सेटअप, ठीक है, ये आपको अपना सेटअप ही ट्रेड करना है, दूसरा कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो बहुत ज्यादा डर के ट्रेड करता है, या एक ऐसे ट्रेडर हो जो खुल के ट्रेड करता है। अगर बहुत ज्यादा डर के ट्रेड करते हैं तो वो भी सही नहीं है, अगर बहुत ज्यादा खुल के ट्रेड करते हैं तो वो भी सही नहीं है, दोनों चीजें सही नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझको किस तरीके से ट्रेड करना है।
तो वो कैसे, आप देखिए कैसे इंप्रूवमेंट होगी, तो वो ट्रेड विद प्लान, आपको प्लान कर लेना है, मॉर्निंग में ही आपको प्लान करना है या फिर इवनिंग में ही प्लान कर लेना है कि मेरे पास 2 लाख रुपए कैपिटल है और आज मैं जो रिस्क लूंगा वो मैं 10,000 रुपए का रिस्क लूंगा, क्योंकि आज मार्केट बहुत अच्छी दिख रही है या चल सकती है, अगर मार्केट बहुत अच्छी ट्रेंडिंग हुई तो मैं 10,000 का रिस्क ले लूंगा, ठीक है ना। और यहां पर 10,000 रिस्क के बाद मैं दूसरा ट्रेड नहीं करूंगा। देखिए 2 तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके क्या हो सकते हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपए कैपिटल है और 5,000 और 5,000 मैंने 2 महीने ट्रेड लिए और मैंने 10,000 रुपए का रिस्क लिया और ये मेरा प्लान था कि मैं 10,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छा सेटअप मिल गया, आपका सेटअप जो आप प्रॉपर ट्रेड करते हैं, जो आपने सेटअप डेवलप किया है या सेटअप किसी से सीखा है, वो आपको सेटअप मिल गया और आपको पता है कि ये सेटअप मेरा 95% टाइम्स मेरा ये काम करता है, तो आप उस टाइम क्या कर सकते हो, आप उस टाइम ये जो 10,000 का रिस्क है वो एक ही ट्रेड में ले सकते हो। एक ही ट्रेड में मान लो मैंने 10,000 का रिस्क ले लिया, तो मैंने मान लो कि अगर मेरे को यहाँ पर लेने थे 10 लॉट, तो यहाँ मुझे कितने मिल जाएंगे, 20 लॉट, क्योंकि मैं इस पर पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, इस पर मैंने बैक टेस्टिंग की हुई है या मैंने सीखा हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो यहां पर आप 10,000 का रिस्क लोगे। लेकिन ये चीज ध्यान रहे कि अगर इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर ये ट्रेड 10,000 पे मेरे को लॉस हो जाता है, तो अब मेरे पास यहां पर दूसरा मौका नहीं है, मैं दूसरा ट्रेड नहीं कर सकता। आई विल शट डाउन माई सिस्टम, ठीक है ना, आई विल शट डाउन, मैं यहां पर सिस्टम बंद कर दूंगा। लेकिन अगर आप इसको रिकवर करने के लिए जाएंगे तो भगवान ही आपको बचा सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि या तो आपको 2 ट्रेड करना है, अगर 2 ट्रेड को अगर आपने एक ही ट्रेड करना है, बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है, तो वो एक ही ट्रेड, दूसरा ट्रेड नहीं होना चाहिए बस क्या। तो इसके लिए देखिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ट्रेड विद प्लान एंड ट्रेड योर सेटअप, ठीक है ना। ये 2 चीजें आपको अपने प्लान के साथ ही ट्रेड करना है, जो आपने प्लान बनाया हुआ है। मान लीजिए कि आपने प्लान बनाया हुआ है कि मार्केट कल एक रेंज में ट्रेड कर रही थी, ठीक है ना, लाइक दिस, जैसे मैं समझाता हूँ, मान लो कि मार्केट यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रही थी, कल पूरा दिन मार्केट इस रेंज में बंद हो गई। आज मैंने प्लान बनाया कि आज मार्केट क्या करेगी, आज जब मार्केट इसके ऊपर आएगी तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा और बाय साइड का ट्रेड करूंगा। लेकिन देखिए, लेकिन जब ये चीज हुई तब मैंने ट्रेड किया ही नहीं, ठीक है ना, और मार्केट यहां से ऊपर निकल गई। अब मार्केट नीचे आ रही है, यहां पर कुछ मार्केट आपको दिखा रही है, आप यहां जाके ट्रेड कर रहे हो, तो ये अब मार्केट ने क्या किया, इमीडिएटली फिर नीचे आ गया, पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। प्लान तो आपने ये बनाया था कि मैं यहां ट्रेड करूंगा, लेकिन आप जाकर कुछ और ही ट्रेड कर रहे हो, सेटअप आपका ये था, आप लेकिन कुछ और ट्रेड कर रहे हो। तो इन चीजों से बचकर रहना है, अपने आप को प्रॉपर तरीके से सही रखना है, ठीक है ना, अपनी सोच सही रखनी है, अपनी हैबिट सही रखनी है। अगर आप अपनी हैबिट में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाओगे तो भी बहुत 1 महीने के अंदर, 22 दिनों के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो जो प्लान बनाया है वही ट्रेड करना है, जो आपका सेटअप है वही ट्रेड करना है। हर चीज के लिए मत कूदो। मान लीजिए कि आप ट्रेडर हो, एक पुल बैक टाइप के ट्रेडर हो, तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो आपको पुल बैक ट्रेड नहीं करना है, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना। जो आप जिस टाइप के ट्रेडर हो आपको वही ट्रेड करना है, ये आपको सेल्फ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आप किस तरीके के ट्रेडर हो, आपकी कौन सी मार्केट सूट करती है, आपको जो मार्केट स्लो चलती है वो सूट करती है या जो मार्केट फास्ट चलती है वो सूट करती है। अब देखिए कई लोग ऐसा होता है कि निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि निफ्टी की मूवमेंट थोड़ी स्लो है, तो अब वो जो अगर लॉस भी होगा तो बहुत धीरे धीरे होगा। और कई लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी फास्ट है, ठीक है ना। तो आप समझिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है ना, अपने आप को देखिए, अपने अंदर झांकिए, समझिए, अपने जो भी आपने जर्नल बनाया हुआ है उसको खोलिए, देखिए कि मैं क्या गलतियां कर रहा था और मुझे क्या गलतियां सुधारनी चाहिए, मैं किस टाइप का ट्रेडर हूं, वहां से जाकर के चीजें आपको पता चलेंगी। तो अपने आप को देखिए, यहां पर ट्रेड योर प्लान, ट्रेड योर सेटअप और फॉलो योर रूल्स, ठीक है ना, फॉलो योर रूल्स विद डिसिप्लिन। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये 3 चीजों के साथ ही आपने ट्रेड करना है जब भी आपने ट्रेड करना है, स्पेशल फॉर ऑप्शन बायर, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए यहां पर डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद देखिए आ जाता है ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है ना। ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में जिसको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि यहां पर देखिए 5 तरह के ऑप्शन ग्रीक होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो। तो हमको देखिए मेन चीज हमने क्या है, ऑप्शन बायर के लिए मेन चीज क्या है, एक डेल्टा, ठीक है, डेल्टा है ये आपका डिफाइन करेगा कि अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रही है तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितना ऊपर जाएगा। अगर आपने एटीएम डेल्टा लिया हुआ है तो एटीएम डेल्टा कितना होता है, 0.5 का होता है, ठीक है। तो अगर मार्केट 100 रुपए ऊपर जा रही है तो आपका जो डेल्टा है वो डेल्टा कितना ऊपर, प्राइस कितना ऊपर जाएगा, वो 50 रुपए ऊपर जाएगा, उसको आप 0.5 से गुणा कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है हमारे पास, थीटा, ठीक है ना, थीटा से हमने बचना होता है, थीटा इससे हमने बचना होता है। और ये जो है थीटा जो ऑप्शन सेलर है उसका फ्रेंड है और जो ऑप्शन बायर है उसका समझ लीजिए एक तरह से एनिमी है। तो यहां पर थीटा डी के जब हमारा होता है, जैसे मान लो कि हम यहां पर एक ट्रेड हमने यहां पर लिया, ठीक है ना, और ये ट्रेड लेने के बाद मार्केट इस तरीके से रेंज में आ गई
रेंज में आ गई और हमने जो लिया हुआ है वो ओटीएम लिया हुआ है। समझ लो यहाँ पर जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 47,500, ठीक है ना, और हमने जो ट्रेड लिया था वो लिया था 47,700 की कॉल ली थी। तो अब यहाँ पर आपका जो है प्रीमियम डी के स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि प्राइस उसी रेंज में है, प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मे बी ऊपर 50 पॉइंट के अंदर ही घूम रहा है, लेकिन आपका जो प्रीमियम था वो प्रीमियम क्या होगा, वो 300 रुपए से मे बी 280 आ जाएगा, 270 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर प्राइस उसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है। तो हमको ये थीटा और डेल्टा थीटा के ऊपर ध्यान रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो गामा, ठीक है ना। गामा क्या होता है, गामा वो होता है जो हमको स्पाइक जो देखते हैं मार्केट में, तो ये जो है समझ लीजिए ऑप्शन बायर का बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है ना। गामा स्पाइक ही चाहिए होती है, और मैं मोस्टली देखिए मैं ऐसे ट्रेड को ही लेना प्रेफर करता हूं जहां पर मुझे गामा स्पाइक मिलती है। अब मैं यहां पर अगर आपको बताऊं तो यहां पर ये वाली जो कैंडल है ये गामा स्पाइक कैंडल है, ये वाली जो कैंडल बनी हुई है शूटिंग स्टार टाइप की, ऊपर से इतनी बड़ी वीक आई है, तो ये गामा यहाँ पर स्पाइक हुआ है। तो जहां पर गामा स्पाइक होगा वहां पर आप देखते होंगे ना कि कई बार प्राइस क्या होता है कि प्राइस आपके सामने जो चल रहा है वो समझ लो कि 210 रुपए चल रहा है, और इमीडिएटली आपने उसी कैंडल में देखा कि वो 725 रुपए का हाई लगा करके आकर के 320 पर क्लोज हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये गामा स्पाइक हुआ, ठीक है। तो मैं ऑप्शन ग्रीक के ऊपर मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, उसमें सारी चीजें समझा दूंगा कि ये चीजें होती क्या है, कैसे काम करती हैं, ठीक है ना। गामा कैसे मूव करता है, डेल्टा कैसे मूव करता है, थीटा कैसे मूव करता है, वेगा कैसे मूव करता है, रो कैसे मूव करता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन ये ज्यादातर ऑप्शन सेलर के लिए काम में आने वाली चीज है, हमारे लिए डेल्टा इंपॉर्टेंट चीज है। तो डेल्टा को बस हमने ध्यान में रखना है कि डेल्टा हमने जो लेना है वो 0.5 होना चाहिए, 0.5 प्लस होना चाहिए, 0.5 के नीचे का डेल्टा हमने कभी भी नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आपकी एंट्री स्ट्रेटजी, ठीक है, कि आप कौन सी स्ट्रेटजी को ट्रेड कर रहे हैं। एंट्री सेटअप हम लिख सकते हैं, या फिर एंट्री की हम जो हमने स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो स्ट्रेटजी, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज क्यों है। अब देखिए, आप जैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिखते हैं कि देखते हैं कि मैं लिखता हूँ मैंने इस सेटअप को ट्रेड किया, या इस सेटअप को ट्रेड किया, या OLHS को ट्रेड किया, ठीक है ना, इन सब चीजों को ट्रेड किया। तो इन सब चीजों के पीछे देखिए क्या है कि मैंने जो सेटअप बनाए हुए मैं उसी को ट्रेड करता हूँ। मैं टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे वैसे शूट नहीं करता है, ठीक है। तो एंट्री सेटअप में आपकी स्ट्रेटजी जो है वेल प्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से बैक टेस्टेड होनी चाहिए। ये आपने जो भी जिस स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड लेने वाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बैक टेस्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। इसका रिजल्ट एटलीस्ट 80% अबोव होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर 80% रिस्क जो आपने बैक टेस्ट किया था उसमें 80 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल थे और 20% जो ट्रेड थे वो लॉस में थे, ओके। या फिर देखिए, अगर आपने बैक टेस्ट नहीं भी किया हुआ है तो कम से कम उस स्ट्रेटजी पर आपको पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, कम से कम 100 ट्रेड में जाकर के उस पर पेपर ट्रेड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेड कितनी बार अच्छा करता है। मान लीजिए कि पेपर ट्रेड में आपको दिखाई दे रहा है 90 and 10, 90 और 10 की रेशियो अगर दिखाई दे रही है तो आप इसको देखिए बड़े सिंपल से कैलकुलेशन करना 70 और 30 की, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास हम इमोशन लेस ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर जो पेपर ट्रेड करते हैं इमोशन लेस होता है, और यहाँ पर जब हम रियल ट्रेड करने आएंगे तो वो रेशियो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। उससे अच्छा है कि पेपर ट्रेड करने से अच्छा मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यहाँ पर जाकर के बैक टेस्ट करिए, चीजों को बैक टेस्ट करिए, क्योंकि देखिए जब हम चीजों को बैक टेस्ट कर लेते हैं तो हमारा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और एक बार अगर किसी चीज पर कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर हम उस चीज पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। कहते हैं ना कि मैं उस फलाने आदमी पर मैं बहुत विश्वास करता हूं, ठीक है ना, उस पर मुझे भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि ऑलरेडी उस बंदे ने उसको कई बार टेस्ट कर लिया है, ठीक है ना। या मान लो किसी को पैसे हमने उधार दिए, ठीक है ना, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 5 बार दिया, 10 बार दिया, और हर बार उस बंदे ने टाइम से पैसे हमको वापस किए। टाइम से पैसे वापस किए तो 11वीं बार जब वो ज्यादा पैसे मांगने आएगा ना तो भी हम उसको दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि हमको विश्वास है, हमने उसको टेस्ट किया हुआ है, इसलिए हमको उसको दे देंगे, क्योंकि हमको उसका रिकॉर्ड पता है कि उसने पिछले 10 बार में से 10 बार पैसे मोड़े हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि बैक टेस्टेड, हमने उस बंदे को बैक टेस्टेड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्टेड करना है। बैक टेस्ट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेटजी कितना काम करती है। तो उस कंडीशन में देखो होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लिया और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर आकर के उसने एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपने बैक टेस्ट नहीं किया है तो डर लगेगा, लेकिन अगर आपने बैक टेस्ट किया है तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे आकर के प्राइस यहाँ पर हल्का सा नीचे आकर के उसके बाद फिर प्राइस ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमको उस पर विश्वास है, ट्रस्ट है, हमने उसको बैक टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है।
दूसरा यहां पर क्या आता है कि वेट फॉर कंफर्मेशन। आपने जो भी सिस्टम स्ट्रेटेजी जो भी है, ठीक है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने अच्छा सेटअप बना लिया तो इमीडिएटली आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, वेट फॉर योर सेटअप। आपको वहां पर अपना सेटअप फॉर्म होने के लिए वेट करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, वेट फॉर कंफर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए जो मैं आपको बता सकता हूं, मे बी 80% जो ऑप्शन बायर है वो इसी चीज के कारण लॉस कर रहा है, ठीक है ना। क्यों लॉस कर रहा है, क्योंकि वो कंफर्मेशन की वेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो कंफर्मेशन की वेट नहीं कर रहा है और जाकर के वो क्या ले रहा है, अर्ली एंट्री। और ये अर्ली एंट्री ही 80%, 70 to 80% लोगों के लॉस का कारण है। मैं आपको कई लोग स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूं और सबकी यही मेन प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। तो अर्ली एंट्री से अपने को बचना है। यहां पर हमने जो चीज करनी है वो वेट, अपने सेटअप के लिए वेट करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहां पर पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखिए कई बार होता क्या ना कि मार्केट यहां से चली, नीचे से चली और प्राइस ऊपर की तरफ गया। यहां पर हमारा सेटअप नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि यार प्राइस ने ये हाई ब्रेक कर दिया, चलो हम यहां पर ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन ये सेटअप नहीं है। अब सेटअप मेरा यहां पर आया, मान लो कि ये रेंज के बाद मैं ट्रेड करता हूं, तो रेंज ब्रेक यहां पर हुआ, तो मैंने यहां पर ऑलरेडी ट्रेड ले लिया था, ठीक है ना। अब प्राइस मान लीजिए कि यहां पर ब्रेकआउट करके बहुत अच्छा मूवमेंट करके गया, लेकिन यहां पर क्या हुआ था कि मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद मार्केट 2 घंटे रेंज में चली गई, तो मैं यहां पर एग्जिट कर गया, ठीक है ना। और जब ये ट्रेड आएगा तो मैं ट्रेड ही नहीं मैंने किया। अपने सेटअप के लिए वेट करना है, रैंडम ट्रेड नहीं करना है, कुछ भी आगे कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या ट्रेड करने वाला हूं, ठीक है ना। ये सारी चीज आपको पता, ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि मैंने आज कितना रिस्क लेना है, मेरा एक दिन का रिस्क कितना है, मैं आज अपना सेटअप ही ट्रेड करूंगा और वेट करना है कंफर्मेशन के लिए। अब ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए कि मार्केट यहां से आपके पास ऊपर की तरफ मूवमेंट करके, जैसे मैं आपको चार्ट में समझा देता हूं कहीं पर, कि जैसे कि मान लो कि मैंने अपना कोई सिस्टम बनाया हुआ है कि मार्केट अगर रीटेस्ट के लिए आएगी तो ही मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर कोई रीटेस्ट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है ना। प्राइस नीचे आया, ब्रेक करने की कोशिश किया, हाई को नहीं कर पाया, अब ये हमारे पास पिछला स्विंग हो गया। तो मेरा जो सेटअप है, मान लीजिए मैंने सेटअप बनाया हुआ है कि जब मार्केट रीटेस्ट करने आएगी तो मैं वहां ट्रेड करूंगा। अब मार्केट यहां पर रीटेस्ट करने आई, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं ये मेरे टाइमिंग कितनी हो चुकी है, टाइमिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। तो 12 बजे तक मेरे को यहां पर पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट ने देखिए यहां पर ब्रेक किया और यहां पर मार्केट रीटेस्ट करने के लिए नहीं आई। अगर मार्केट यहां रीटेस्ट करने आती तो मैं ट्रेड ले लेता, लेकिन यहां पर मार्केट रीटेस्ट करने आई ही नहीं। अब यहां पर भी मार्केट ने देखिए पुल बैक किया, प्राइस ऊपर की तरफ चले गया, तो इस लेवल के आसपास मार्केट ने कोई रीटेस्ट करके सिग्नल नहीं दिया। तो देखिए मेरा यहां पर जो प्लान है कि वो मैं रीटेस्ट पर ट्रेड करूंगा, तो मैं इसके लिए बैठूंगा, चाहे ये ट्रेड मुझे 12 बजे मिले, चाहे 1 बजे मिले, चाहे 2 बजे मिले, चाहे 3 बजे मिले। मैंने अपना सेटअप ही ट्रेड करना है, दूसरा कुछ भी ट्रेड नहीं करूंगा। नो मैटर कि कोई ऐसा सिस्टम बना, मान लीजिए कि मार्केट ने यहां से देखिए कितना अच्छा रैली कर गई, तो वहां पर रेगरेट नहीं करना है कि नहीं यार मैं ये देखो कितनी बड़ी मूव मेरे से मिस हो गई। अरे भाई आपका वहां सेटअप ही नहीं था, तो वो मूव मिस होने का मतलब ही कोई नहीं है। यहां पर आप आंख बंद कर लीजिए, आपका यहां पर कोई मतलब ही नहीं है। आपका मतलब यहां पर है, अगर आपका रीटेस्ट पे अपने ट्रेड लेना है तो यहां मतलब है, ठीक है ना। अब सेकंड चीज, इंपॉर्टेंट चीज, अब जैसे ही मान लो कि मैंने अपना सेटअप को मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया कि हाँ सेटअप में ट्रेड करना है, वेट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बहुत जरूरी है कि अगर मान लो कि ये प्राइस अब नीचे आएगा भी कि नहीं आएगा, तो मैंने इसके लिए क्या करना है, मैंने अपना रूल बनाया हुआ है कि मान लो कि मेरे को यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिलेगी तो मैं ट्रेड करूंगा, कोई मेरे को यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग मिल जाएगी तो ट्रेड करूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पर ये कैंडल बनने ही नहीं दिया, ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पर ये कैंडल बनने ही नहीं दिया और ये जो ग्रीन कैंडल बन रही थी मैंने इसी में ट्रेड ले लिया, या फिर ये जो रेड कैंडल बन रही थी इसी में मैंने ट्रेड ले लिया। तो मैंने यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, तो ये मेरी गलती है। मान लो इस कंडीशन में तो प्राइस नीचे आ गया, लेकिन वहां पर जहां पर आप रनिंग कैंडल में ट्रेड ले रहे हो, क्या पता वो कैंडल ऐसे ऊपर की तरफ जाके क्लोज हो जाती। स्टार्टिंग के 2 मिनट तो आपको वो ग्रीन रेड दिखा रही थी, लेकिन 5वें मिनट जाकर के वो ग्रीन क्लोज हो जाए और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ रैली कर जाए, तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसीलिए वेट फॉर योर सेटअप एंड वेट फॉर योर कंफर्मेशन, ठीक है ना। तो कंफर्मेशन बहुत जरूरी, विदाउट कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि देखिए हम ऑप्शन बायर हैं और ऑप्शन बायर के लिए कंफर्मेशन बहुत जरूरी होती है। ऐसी जगह पर ट्रेड लेना है जहां पर ट्रेड लेते ही रॉकेट बन जाए। आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखा होगा कि मैं जहां पर ट्रेड लेता हूं, ट्रेड लेते ही मार्केट इमीडिएटली मूव कर जाती है,
क्यों कर जाती है? क्योंकि मैं अपने सेटअप को ही ट्रेड करता हूं, मैं अपने कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करता हूं, ठीक है ना। मैं जल्दबाजी नहीं करता हूं, मेरे अंदर पेशेंस है, ठीक है ना। और ये पेशेंस देखिए इतनी जल्दी नहीं आ जाएगा, धीरे 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 इसको डेवलप करना पड़ेगा। तो वो चीजें भी मैं आपको बता दूंगा कि पेशेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक मेंटल एनालिसिस के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको ये चीज अपना रूल बना लेना है कि जब तक मेरा कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, मेरे को मार्केट कंफर्मेशन नहीं देगी, तब तक मैं ट्रेड के अंदर एंटर नहीं होऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक चीज और आ जाती है, एक चीज वो कौन सी है वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि कई बार क्या होता है कि हमारा सेटअप बन गया, हमारा सेटअप तो फॉर्म हो गया कि हमने मान लो कि मैंने ये सोचा था कि ये प्राइस अगर यहाँ पर रीटेस्ट के लिए आएगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा, लेकिन मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट के लिए आया और मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, और यहाँ से प्राइस बहुत अच्छा मूवमेंट करके प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है ना। लेकिन अब मैं वेट कर रहा हूं कि अब जब मार्केट यहां रीटेस्ट करने आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करनी है आपने, देखिए बिल्कुल इमीडिएट टेक एक्शन, ठीक है ना। हमको यहां पर उसी टाइम एक्शन लेना है, ठीक है। इमीडिएट टेक एक्शन आफ्टर फॉर्म योर सेटअप, आफ्टर फॉर्म योर सेटअप, ठीक है ना। आपका सेटअप फॉर्म हो गया, आप एंट्री लो क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर बैक टेस्टिंग की हुई है, ठीक है ना, विदाउट एनी ग्रीड एंड फियर या विदाउट एनी इमोशंस, ठीक है ना। हमको बिना किसी इमोशन के, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के वहां पर जाकर के अपना ट्रेड लेना है, क्योंकि ये मेरा सेटअप है, मेरा सेटअप फॉर्म हो चुका है। अब मेरा सेटअप फॉर्म हो चुका है तो मेरे को एंट्री यहां पर ले लेनी है, मेरे को वेट नहीं करना है। यहां पर अब सेटअप भी फॉर्म हो गया और कंफर्मेशन भी मिल गई, दोनों चीजें यहां पर है, तो मुझे ट्रेड लेना है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगी, मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगी, मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मेरा सेटअप फॉर्म हो गया तो मैं यहां पर ट्रेड ले लूंगा, ये चीज ध्यान रखिए। अब ये मत सोचिए यहां लॉस, अगर लॉस हो जाएगा, देखिए लॉन्ग टर्म में हमेशा सोचा करिए। अगर लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो देखिए अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हैं, 100 ट्रेड में से अगर आपके 50 ट्रेड भी सही हैं, 55 ट्रेड भी सही हैं, 1:2 1:3 आप ले रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल रहेंगे, बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में सोचा करिए, लॉन्ग टर्म सोचा करिए, कम से कम 3 महीने का व्यू लेकर के चलिए, 6 महीने का व्यू लेकर के चलिए, ओके। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहां पर जो ऑप्शन बायर जो गलती करता है वो क्या गलती करता है, वो गलती करता है कि बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है कि अगर मैंने यार चलो यार मैंने यहाँ पर ट्रेड तो ले लिया है, कहीं अब यहाँ पर देखो ट्रेड ले लिया है, अब एक कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई, कहीं ऐसा ना हो प्राइस यहाँ डबल बॉटम से रिवर्स हो जाए, कहीं ऐसा ना, अब यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, अब उसके मन के अंदर डर चल रहा है, ठीक है ना। तो अवॉइड ओवर थिंकिंग, अवॉइड ओवर थिंकिंग, आप ओवर थिंकिंग मत करिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, फॉलो प्रोसेस ओनली। आपका जो प्रोसेस है, आपका जो सेटअप है, आप सिर्फ उसी को ट्रेड करिए, ठीक है ना। आपको यहां पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग करेंगे तो देखिए आपको हर जगह कुछ ना कुछ दिखाई देगा, हर जगह कुछ ना कुछ दिखाई देगा, हर कहीं आपको रिवर्सल दिखाई देगा। देखिए ओवर थिंकिंग कौन से लोग करते हैं, इस चीज को समझिए। ओवर थिंकिंग जिनके अंदर बहुत ज्यादा डर बन जाता है वो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी बड़ा डेंट सह चुके हैं, जो बहुत बड़ा लॉस ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके अंदर ओवर थिंकिंग बहुत रहती है। अब ये ओवर थिंकिंग डेवलप कैसे होती है, पास्ट एक्सपीरियंस, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, हमने पास्ट में ये देखा हुआ है कि मार्केट जब भी यहां पर जाती है तो कई बार, ठीक है ना, मे बी 10% टाइम्स, 20% टाइम्स मार्केट यहां पर क्या करती है, डोजी कैंडल बनाती है और उसके बाद मार्केट यहां से रिवर्सल हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन हमने यहां पर ट्रेड लिया हुआ है लॉन्ग साइड का, तो यही डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्राइस नीचे की तरफ आ जाए। तो अवॉइड ओवर थिंकिंग, फॉलो प्रोसेस ओनली। हमको सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है ना, अपने सेटअप को फॉलो करना है, अपने को ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। देखिए ये चीजें धीरे 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 इंप्रूवमेंट होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 दिन ट्रेड किया, 10 दिन में मान लीजिए कि आपने 5 दिन इसको फॉलो किया, 5 दिन नहीं कर पाए, तो 5 दिन तो किया ना आपने, अब अगले हफ्ते, अगले महीने 6 दिन कर देना, उससे अगले महीने 7 दिन कर देना, तो धीरे 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 ओवर थिंकिंग खत्म होगी। और ओवर थिंकिंग ही देखिए एक रियल लाइफ को बर्बाद करके रख देती है। सिर्फ मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, रियल लाइफ को बर्बाद कर देती है। जब हम बहुत ज्यादा चीजें सोचने लग जाते हैं तो वो क्या बनता है, हमारे अंदर बीमारी होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, हम अपने आप को बीमार फील करना स्टार्ट कर देते हैं। ओवर थिंकिंग कंप्लीटली अवॉइड कर दी, सिर्फ प्रोसेस को हमने यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए सारी चीज करने के बाद, एंट्री वगैरह करने के बाद आपको आपका एग्जिट पता होना चाहिए कि आपका एग्जिट कहाँ पर है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो एग्जिट है आपको वही पैसे बना करके देगा, एंट्री आपको पैसे बना करके नहीं देगी। एंट्री देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, 10% होता है, और एग्जिट जो है वो होता है 90%। क्योंकि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एंटर किया, ठीक है ना, और टारगेट मेरा यहाँ पर था,
टारगेट मेरा यहाँ पर था लेकिन प्राइस यहाँ से थोड़ा सा मेरे को प्रॉफिट दिखाया, मैं एग्जिट कर गया, तो वो चीज गलत है। अब एग्जिट के साथ साथ आपको क्या करना है, वो चीज आपने यहाँ पर ध्यान देनी है कि मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, प्राइस यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए, ठीक है, ट्रेल करते हुए चलिए, कंटिन्यू यहाँ पर ट्रेल करते हुए चलना है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है तो अब यहाँ से स्टॉप लॉस उठा करके यहाँ पे कर दूंगा, ये स्टॉप लॉस उठा के अगली कैंडल पे, ये स्टॉप लॉस उठा के अगले कैंडल पे, ये स्टॉप लॉस उठा के अगली कैंडल पे। जैसे मान लीजिए मेरा टारगेट यहाँ पर है, और कई बार ऐसा होगा कि मान लो कि मेरे टारगेट से पहले मार्केट रिवर्स हो रही है, तो पहले अगर मार्केट रिवर्स होगी तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, मैं ये प्रोसेस के साथ एग्जिट ले रहा हूँ, ये एग्जिट मेरी बिल्कुल सही है। तो अगर मान लो कि वैसे तो हमको अपने टारगेट के लिए बैठना है, अगर टारगेट हमारा नहीं मिलता, उससे पहले मार्केट रिवर्स होती है, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको लॉस हुआ, आपको यहां से लेकर के यहां तक का प्रॉफिट मिला, इतना प्रॉफिट मिला आपको, ये पॉइंट, ठीक है ना, यहां से लेकर के यहां तक आपको प्रॉफिट मिला, तो कुछ ना कुछ तो मिला ना, आपने प्रोसेस फॉलो किया। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग करेंगे और मार्केट को यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर जाना है तो बड़ा प्रॉफिट आप मिस कर देंगे। तो एग्जिट को देखिए, आपने अच्छे तरीके से डिफाइन करना है, एग्जिट को देखना है, और एग्जिट आपका प्रॉपर प्लान के साथ होना चाहिए। एग्जिट आप कई तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जिट कैसे कर सकते हैं, जो अपकमिंग जो हमारे पास स्विंग होता है, जो अपकमिंग स्विंग है, आप वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप फीबो के हिसाब से अपना टारगेट लगा सकते हैं, या फिर मान लो कोई हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, उसके हिसाब से आप टारगेट लगा सकते हैं। या मान लीजिए किसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे मार्केट पहुंच गई या रेजिस्टेंस पे पहुंच गई, उसके हिसाब से आप अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं। तो ये आपने देखना है कि आपने अपना टारगेट कैसे फिक्स करना है, आप सेटअप कौन सा फॉलो कर रहे हैं, और उस सेटअप के हिसाब से टारगेट कितना निकल के आता है, ठीक है ना। तो आई होप मैंने ये जो चीजें बताई वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और ये वीडियोस मैं ऐसे कंटिन्यू में करते रहूंगा, वीक में 1 या 2 वीडियो में कंटिन्यू, वीकेंड पर 1 या 2 वीडियो बना करके आप लोगों को पोस्ट किया करूंगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, और देखिए थोड़ा शेयर करिए लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी पता चलेगा, उन लोगों को भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को काफी अच्छे अच्छे कंटेंट देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए जो आप 5-10 हज़ार वाले जो कोर्स करते हैं, मे भी शायद आपको वो सब चीजें करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि देखिए आपको जो 5-10-20 हज़ार के जो कोर्स होते हैं उसमें वो क्या सिखाएगा, कुछ भी नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो खुद ट्रेड नहीं कर रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं सिखाएगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आप इन चीजों को, जो चीजें बता रहा हूं, बस इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपने आप के अंदर निखार लाएंगे, उतना ही देखेंगे कि आपकी जो है ट्रेडिंग जो है इंप्रूव होती जा रही है, होती जा रही है, ठीक है ना। तो आप भी मुझे, मैं देखिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, यहाँ पर मैं अपना 1 घंटा में दे रहा हूं, तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी सीखने को मिले, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो कोर्स जो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, फ्री कोर्स, मतलब जो फ्री जो मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें 100 से 200 लोग एक बैच के अंदर रहेंगे, पढ़ाने वाला हूँ सभी लोगों को 3-4 महीने का कंटिन्यू, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। तो उसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।